हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज मैं बस आप लोग से ना एक टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, हमारी ना ट्रेडिशनल परंपराओं पे। ये टॉपिक ना मुझे बहुत पर्सनली ना काफी इंटरेस्टिंग लगता है बिकॉज हम सबके घर में ना कोई जो होता है ट्रेडिशनल होता ही है। कुछ ट्रेडिशन जो होता है ना बचपन से देखते आ रहे हैं, कुछ को हम बिना क्वेश्चन किए ही फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे भी है जिनके पीछे का रीजन हमें एक्चुअल जो है ना पता ही नहीं होता है। हम बस ये जानते हैं कि मम्मी ने ऐसा किया, दादी नानी ने ऐसा किया, तो हम भी ऐसे ही करेंगे और बस हम उसी चीज़ को फॉलो करते रहते हैं बिना जाने कि ये क्या सही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सो आज हम ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अपनी ना ट्रेडिशन को समझना भी चाहिए बिकॉज ट्रेडिशन का मतलब मेरे लिए सिर्फ एक रूल फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिशन इज अबाउट पासिंग समथिंग मीनिंगफुल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो जैसे फेस्टिवल हो गई, दिवाली हो या होली हो गई, या हर फेस्टिवल के साथ ना कुछ ट्रेडिशंस कनेक्टेड होते हैं। और मुझे ये सबसे ब्यूटीफुल चीजें ये लगती है कि ट्रेडिशन सिर्फ रिचुअल्स नहीं होते, उनके साथ मेमोरीज होती हैं। बचपन में ना जब फेस्टिवल आता था तो हमें बस इतना पता होता था कि आज घर में कुछ स्पेशल बनेगा, सब लोग साथ होंगे, नए कपड़े मिलेंगे, पूजा होगी, रिलेटिव्स आएंगे। उस टाइम हम ट्रेडिशन का मीनिंग नहीं समझते थे बट वी वेयर एक्चुअली क्रिएटिंग मेमोरीज। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब समझ में आता है कि ये छोटी छोटी चीजें कितनी इम्पोर्टेंट थी। मुझे लगता है कि इसी वजह से ना ट्रेडिशन को कंप्लीट इग्नोर कर देना भी सही नहीं है। बट साथ ही मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बोलूंगी कि हर ट्रेडिशन को ना सिर्फ इसलिए फॉलो करना जरूरी नहीं है बिकॉज ये तो हमेशा से होता आया है। अगर कोई ट्रेडिशन किसी अच्छी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को कनेक्ट करता है, ग्रेटिट्यूड सिखाता है, नेचर को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, या किसी फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस समझाता है, देन आई थिंक यूज प्रिजर्व करना रियली ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर किसी ट्रेडिशन का रीजन ही सिर्फ ये हो कि लोग क्या कहेंगे, तो मुझे लगता है कि ये ना वहाँ हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए बिकॉज ट्रेडिशन और प्रेशर में डिफरेंस होता है। सो गाइस, ट्रेडिशन शुड कनेक्ट पीपल नॉट कंट्रोल पीपल। सो और ये लाइन मुझे पर्सनली बहुत मीनिंगफुल लगती है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, आपके घर में कुछ रिचुअल्स होते हैं जो जनरेशन से मतलब चले आ रहे हैं। हो सकता है आज के टाइम में उनका जो है एग्जैक्ट फॉर्म चेंज हो गया हो बट उनकी फीलिंग हम प्रिजर्व कर सकते हैं। टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं एंड लाइफ स्टाइल चेंज होता है, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है, प्रायोरिटीज जो होती है चेंज होती है, तो ट्रेडिशन भी थोड़ा इवॉल्व हो सकते हैं। और इवॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कल्चर को भूल रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है कि कल्चर तभी जिंदा रहते हैं जब नेक्स्ट जनरेशन उसे समझ कर एक्सेप्ट करे, सिर्फ फेयर की वजह से नहीं। अगर हम बच्चों को बस ये बोलेंगे कि ऐसा ही करना है जैसे मैंने बोला है, तो शायद वो एक दिन क्वेश्चन करेंगे ही, क्यों आखिर क्यों। बट अगर हम उन्हें बताएंगे कि इसके पीछे ना एक स्टोरी है, या बिलीफ है, या एक कल्चर रीजन है, देन दे कैन अंडरस्टैंड इट्स बेटर। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि क्वेश्चन करना भी रॉन्ग नहीं है। क्वेश्चन करने का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन करने से ही मुझे लगता है कि हमें अपनी ट्रेडिशंस का एक्चुअल मीनिंग समझ आता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट था। उनके पास जो नॉलेज था वो उनके एक्सपीरियंस से आया था, और आज हमारे पास डिफरेंट नॉलेज है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी है और डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। सो दोनों जनरेशन को एक दूसरे को समझना चाहिए। हम यंग जनरेशन को भी हर ओल्ड ट्रेडिशनल का आउटडेटेड बोलकर रिजेक्ट नहीं कर देना चाहिए, और एल्डर को भी ना हर न्यू थॉट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। देयर हैज टू बी अ बैलेंस। मुझे पर्सनली लगता है ना कि हमारी ट्रेडिशंस में बहुत कुछ ब्यूटीफुल है, जैसे कि फैमिली बॉन्डिंग, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, फेस्टिवल,
टुगेदरनेस, शेयरिंग फूड, हेल्पिंग अदर्स, ये सब चीज़ें आज भी ना रिलीवेंट हैं। और कुछ ट्रेडिशंस ऑब्वियसली टाइम के साथ चेंज होंगे, दैट्स नॉर्मल। कल्चर कोई फ्रोजन चीज़ नहीं है जो 100 of years तक एग्जैक्टली सेम रहनी चाहिए। कल्चर लिव्स विद पीपल। हम उससे अपने टाइम के अकॉर्डिंग समझते हैं, कुछ चीज़ें कंटिन्यू करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, और कुछ नेचुरली डिसअपियर भी हो जाते हैं, एंड दैट्स ओके। एक्चुअली मुझे लगता है कि ट्रेडिशन का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि जब हम किसी ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो समवेयर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं और उनसे पहले की जनरेशन से कनेक्टेड फील करते हैं। सो जब फेस्टिवल हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, हो सकता है वही फेस्टिवल जो है हमारी दादी ने भी अपने बचपन में सेलिब्रेट किया हो। मे बी उनका घर डिफरेंट था, उनकी लाइफ स्टाइल डिफरेंट थी, सेलिब्रेशन का वे डिफरेंट था, बट दैट्स फीलिंग ऑफ सेलिब्रेशन में स्टिल बी द सेम, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल। इसलिए मैं ट्रेडिशन को कम्प्लीटली ना रिजेक्ट करने के फेवर में नहीं हूँ, बट ब्लाइंडली फॉलो करने के फेवर में भी नहीं हूँ। अंडरस्टैंड इट, क्वेश्चन इट, एंड कीप व्हाट फील्स मीनिंगफुल। और एक चीज़, ट्रेडिशन को फॉलो करना पर्सनल चॉइस भी हो सकता है। अगर किसी की कोई ट्रेडिशन जेन्युइनली अच्छी लगती है तो उससे कनेक्शन फील होता है, तो डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। और अगर कोई पर्सन किसी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहता तो उससे जज भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज रिस्पेक्ट शुड वर्क बोथ वे। आप अपनी ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे हो, दैट्स ब्यूटीफुल। कोई और नहीं कर रहा, दैट्स देयर चॉइस। एट द एंड हमारा कल्चर जो है ना सिर्फ रिचुअल से नहीं बनता, it is also about how we treat people, how we value relationships, how we respect our roots, and how we carry good value forward. तो गाइज मेरे लिए ट्रेडिशन का एक्चुअली मीनिंग शायद यही है कि पुरानी चीज़ों को ब्लाइंडली रिपीट करना नहीं, बल्कि उनमें से जो अच्छा है ना उससे समझना और नेक्स्ट जनरेशन तक मतलब ले जाना। क्योंकि पर्सनली मुझे जो है ना जो चीज़ सच में लगती है कि ये जेन्युइन है, इसे फॉलो करनी चाहिए, सच में मैं उसे फॉलो करती हूँ और आज के मॉडर्न के हिसाब से भी मैं वो काम करती हूँ। बट यस, ट्रेडिशन का जो पीछे का जो भी अच्छी चीज़ें हैं मैं उसे ज़रूर से ज़रूर लेती हूँ। बाकी जो चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो सकती हैं उन्हें चेंज होने देना भी लाइफ का पार्ट है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके घर की कौन सी ट्रेडिशनल परंपरा आपको जेन्युइनली बहुत ही अच्छी लगती है, और क्या कोई ऐसी ट्रेडिशन है जिसका मीनिंग आपने रिसेंटली समझा हो। आई वुड रियली लव टू नो योर थॉट्स। सो गाइज आज के ब्लॉग में मुझे बस इतना ही बात करना था, और आज का ब्लॉग ना थोड़ा सीरियस था, थोड़ा थॉटफुल भी था, बट मुझे लगा कि ये बात ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि सबके घरों में ना ये चीज़ें मैं देखती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। सो मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में विद अनदर टॉपिक एंड अनदर कन्वर्सेशन। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी रूट को ना रिस्पेक्ट करो, बट अपनी थिंकिंग को भी अलाइव रखो। सो बाय गाइस।